वो देख वो देख वो देख वो देख। भाई T20 सीरीज में व्हाइट वॉश होने के बाद अब बारी है विराट कोहली और रोहित शर्मा की ओडीआई सीरीज में व्हाइट वॉश होने की। मैं बात कर रहा हूं कि भाई जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का ओडीआई सीरीज होने वाला है, मतलब एक और व्हाइट वॉश बाकी है इंडिया का, मतलब होना भी बाकी है, सपना पूरा होना बाकी है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? तो भाई इंग्लैंड के पास मोमेंटम है, आपको भी पकड़ के व्हाइट वॉश करने का। T20 में उन्होंने काम कर दिया, ओडीआई के अंदर काम होना बाकी है और आप लोगों का वाला सपना भी पूरा हो जाएगा कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा के होते हुए इंडिया ओडीआई के अंदर व्हाइट वॉश हुई है इंग्लैंड के हाथों। सपने देखना अच्छी बात है यार आज तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही चमक रहा हूँ। आज आप मुझे लग रहा है इंग्लैंड को फुल सपोर्ट कर रहे हैं आप कपड़ों के साथ भी। यार इंग्लैंड को तो मैं पहले दिन से सपोर्ट कर रहा हूँ। गजब टू बी बाज आदमी। आपको क्या लगता है इंडिया या फिर इंग्लैंड कौन सी टीम जो है वो ज्यादा हैवी और कौन जीत रही है दोनों में से? मेरे ख्याल में इंग्लैंड जीतेगा। होम ग्राउंड में अक्सर परफॉर्मेंस अच्छी रही है इंग्लैंड की। अच्छा। और इंडिया जो है उसकी अपने होम ग्राउंड में अक्सर रही है। ये बात तो इंडिया अपने होम ग्राउंड में अनबीटेबल है, तो क्लीन स्वीप करते रहे एक दूसरे को। तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड में जीतेगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? पाकिस्तानी कौम शाहिद अफरीदी और इंजमामुल हक परेड करने वाले हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्यों? क्योंकि इंडिया व्हाइट वॉश होने वाला है ओडीआई में भी। मेरे मौलवी चाचा जिन्होंने इंग्लैंड और आयरलैंड की T20 सीरीज में जादू किया था एंडनेस टीम के ऊपर, वो ओडीआई में भी जादू करने लगे। अबे साले। मेरे मौलवी चाचा ने अभी स्टेटमेंट दिया है, न्यूज पे आ रहा होगा। उन्होंने कहा है कि वो विराट के ऊपर काले बंदर भेज रहे हैं, जो काले जिन होते हैं उन्हें हम काले बंदर कहते हैं, वो भेज रहे हैं। और ऊपर से रोहित के ऊपर भी, जिससे वो तीनों मैचेस में 0-0 करेंगे और फिर वो भी रिटायर हो जाएंगी, इंडिया व्हाइट वॉश भी हो जाएगी। एक डांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। मैं इधर खड़ा हूँ, मैं आज ये बात करता हूँ, इंग्लैंड इंडिया को बहुत आराम से रहेगा, वन साइडेड रहेगा। चले फिर ठीक है, अगर हरा दिया तो फिर आप मुझे इंटरव्यू दो। मैं इंटरव्यू आपको और अगर जीत गया तो फिर भी दोगे। फिर भी आपको आगे फिर मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करूंगा कि मैंने गलत बात की। मैं 90% कहता हूँ कि इंग्लैंड इंडिया को बीट करेगा। अब देख तू अब तू गया बेटा। भारत जो है उसने इंग्लैंड को पास नहीं आने दिया, बहुत वाइड मार्जिन से ये मैच जीता और डिजर्वेडली ये मैच जीता, इसलिए कि दोनों टीम में बहुत फर्क है। ये बड़ी अच्छी बात कही है आप। उसने मुझे ये बात बोली थी जब मैं उसको बोल रहा था कि भाई इंग्लैंड जीतेगा, इसने मुझे बोला था कि नहीं भाई मैंने इंडिया के मैचेस देखे हैं पलटते हुए। तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। उसके बाद जब इंग्लैंड के प्लेयर्स मैदान में आए हैं तो वो एक एक करके इस तरह से वापस जा रहे थे जिस तरह से हमारी अपनी टीम के खिलाड़ी आउट होते हैं और हम उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। लेकिन जिस बुरी तरीके से वो हिंदुस्तान से हारे हैं उस पर भी बहुत ज्यादा सवालिया निशान है। तो ऐसा फील हो रहा था कि बहुत जल्दी में है इंग्लैंड के प्लेयर और बड़ी गलत शॉट्स खेलकर और बड़े ही गैर। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। भाईजान इतना दुखी तब मैं नहीं हुआ था जितना जब मेरा नीचे वाला बाबू कटा था। मतलब हैरी ब्रूक पापा ने हमें धोखा दे दिया। हैरी ब्रूक पापा आपने ऐसा क्यों किया? हमने सोचा था कि आपने जैसे T20 में व्हाइट वॉश किया है वैसे आप ओडीआई में भी करेंगे और इस सीरीज के बाद विराट और रोहित को मजबूरन रिटायर होना पड़ेगा, लेकिन आप तो हार चुके हैं। क्यों आपने हमारे साथ ऐसा किया हैरी ब्रूक पापा? अबे साले। आपने क्यों ऐसा किया? आपने क्यों कॉम को धोखा दिया? कॉम आज इंग्लैंड की बकायदा रेड टी शर्ट्स पहने थी, हमने डिजर्ट्स बनवाए थे, हमने टीवी भी लगवा दिया था, लेकिन आपने तो धोखा दे दिया। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? लेकिन पकड़ के बजा दिया आज इंग्लैंडियों को। बहन के स्टॉक तो नहीं था, वो बहन का मकलम था, वो भैंस बाल वाला ठोक दिया बेटा, उसकी भैंस बाल को उधर ही, उसकी भैंस बाल को उधर ही ठोक दिया। वो बहन के स्टॉक को ले गया होना। वो ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। इनको तो इंडिया कच्चा खा जाएगा, और इनको तो कच्चा खा जाएगा इंडिया। वो जो ब्रांडन में कलम है ना, होगा भैंस बाल दूस बाल, लेकिन बेटा इंडिया के सामने भैंस बाल दूस बाल नहीं चलेगी। आज देख लो ना, नहीं मेरी बात सुनो, क्या किया इंग्लैंड ने, क्या किया इंग्लैंड ने? पकड़ के ठोक दिया बेटा, पकड़ के ठोक दिया इंग्लैंड को इंडिया ने। लेकिन जो आप इंग्लैंड की बेसबॉल की बात कर रही हैं, आप उसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। इस तरह जिस तरह उनका ब्रेंडन मैकलम हेड कोच बने, वो बंदा है जिसने क्रिकेट को रिवोल्यूशनाइज किया है। उसके टेस्ट में आके जो उसका लास्ट टेस्ट था उसमें उस बंदे ने 55 बॉल पे उसने सेंचुरी बनाई है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो बंदा कुछ ना कुछ करेगा। उनकी अपनी ऑडियंस प्रेशर था जिसकी वजह से इंडिया ने नो डाउट आउट क्लास किया, लेकिन आई एम डैम श्योर कि इंग्लैंड नेक्स्ट मैच में कमबैक करेगी। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। क्यों इंडिया जीता है? क्यों इंडिया जीत गया? क्यों जीत गया? क्यों जीता इंडिया? क्यों सच बोलूं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो इन इंग्लैंडियों ने पैसे खाए हैं जैसे कि हाथों।
मुझे ऐसा भी यकीन है कि पिच भी चेंज हुआ है। जैसे जब एंडिस बैटिंग करते हैं तो पिच बैटिंग हो जाती है, जब वो बॉलिंग कराते हैं तो पिच बॉलिंग हो जाती है। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? मतलब मुझे यकीन है कि हैरी ब्रूक पापा ने कुछ बाहर से मिसाइल पैसे वैसे लिए हैं। इन्होंने ओडीआई T20 सीरीज में जैसी बैटिंग की थी और ओडीआई उसमें जमीन आसमान का अंतर लगा मुझे। और मुझे इन इंग्लैंडियों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूं। मैं खफा हूं, मैं खफा हूं। आपने अगर हमें उम्मीदें दिखाई हैरी ब्रूक पापा, तो आपने उस पे आप खड़े क्यों नहीं उतरे? आप हमें जवाब दो, आप खड़े क्यों नहीं उतरे? आपने अगर हमें अपने ऊपर बैठाया तो आपने पैदा क्यों नहीं किया?